चलिए देखते हैं क्या हम इस आयताकार प्रिज्म यानी रेक्टेंगुलर प्रिज्म का आयतन ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। यही आकार एक ईंट या फिर टैंक का भी होता है। यहां एक दिलचस्प बात है कि विमाएं सभी भिन्न के रूप में हैं। हमारी चौड़ाई यानी विड्थ है 3/5 इकाई। हमारी लंबाई यानी लेंथ है एक सही 1/6 इकाई। और हमारी ऊंचाई यानी हाइट है 3/7 इकाई। मैं चाहूंगा कि आप कुछ देर के लिए वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करने की कोशिश करें। खुद इसका आयतन निकालने की कोशिश करें। इसे सोचने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका इसे सोचने का यह है कि हम यहां इसमें इकाई घन भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में कुल कितने इकाई घन यहां पर आ सकते हैं, यह पता करने के लिए हम पहले इस आधार का, इस बेस का क्षेत्रफल पता करते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि आयतन आधार पर क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। इट इज बेस एरिया टाइम्स द हाइट। यह हमारे आधार का क्षेत्रफल है। यहां पर आधार का क्षेत्रफल क्या है? यह हो जाएगा ये लंबाई गुणा ये चौड़ाई। सो एरिया ऑफ बेस विल बी लेंथ टाइम्स योर विड्थ गुणा ये चौड़ाई। आधार का क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसे फिर हम गुणा करेंगे ऊंचाई से। या फिर हम इसे सीधे ऐसे भी देख सकते हैं कि हम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर रहे हैं। हम इस प्रिज्म की 3 विमाओं को गुणा करेंगे। तो अब पता करते हैं कि इसमें कुल कितने घन इकाई आ सकते हैं। आयतन बराबर होगा, हमारी लंबाई है 1 सही 1/6। जब भी हम भिन्नों को गुणा करते हैं तो हम मिश्रित भिन्नों के रूप में गुणन पसंद नहीं करते हैं। हम इन्हें विषम भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। तो 1 सही 1/6 का विषम भिन्न क्या होगा? 1 बराबर होगा 6/6 के जमा 1/6। तो ये हो जाएगा 7/6। सो इट विल बी 7/6। ये हमारी लंबाई है। टाइम्स 3/5 गुणा 3/5। ये हमारी चौड़ाई है। टाइम्स हाइट विच इज 3/7 गुणा ऊंचाई जो है 3/7। हम जानते हैं कि जब हम भिन्नों को गुणा कर रहे हैं तब हम उनके अंशों को गुणा कर सकते हैं। यह हो जाएगा 7 गुणा 3 गुणा 3। इसी तरह हम हरों को भी गुणा कर सकते हैं। 6 गुणा 5 गुणा 7। हम इन्हें गुणा कर सकते हैं, मगर देख लेते हैं क्या यह सरल हो सकता है। हाँ, हमारे पास यहां अंश में 7 है और हर में भी एक 7 है, तो ये दोनों रद्द हो जाएंगे। हम अंश और हर को 7 से विभाजित करते हैं। ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। अंश और हर दोनों ही 3 से भी विभाज्य हैं। यहां एक 3 है और यहां एक 6 है जो 3 से विभाज्य है। तो चलिए अंश और हर को 3 से विभाजित करते हैं। डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3। 3/3 होगा 1। 6/3 होगा 2। अब हमारे अंश में केवल 3 बचा है, बटा 2 गुणा 5। 2 गुणा 5 होगा 10। तो हमारी वॉल्यूम, हमारा आयतन बराबर होगा 3/10 के। इसका मतलब हम 1 इकाई घन का 3/10 भाग इस आयताकार प्रिज्म में डाल सकते हैं।